पाकिस्तान रेलवेज माली बहरान का शिकार। डेली वेजेस मुलाजमीन को तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं रहे। मुलाजमीन में मायूसी फैलने लगी। मुजरिमाना गफलत, लाहौर का पानी जहर आलूदा हो गया। वासा के लिए साफ पानी फराहम करना नामुमकिन। आलूदा पानी से शहरी बीमार होने लगे। शेख अलाउद्दीन पंजाब के सबसे अमीर, हमीदा वहीदुद्दीन गरीब तरीन वजीर निकली। गरीब गुजरा में अता मोहम्मद मानिका का दूसरा नंबर। किस वजीर ने 3 साल में कितना टैक्स दिया? लाहौर न्यूज तफसीलात सामने ले आया। पंजाब में सरमायाकारी के लिए बेहतरीन माहौल है। सरमायाकारों को तहफ्फुज़ देंगे। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का पंजाब में कारोबारी मौके के उन्वान से बैनुल-अक़वामी सेमिनार से खिताब। गैर मुल्की मंदूबीन की भी शिरकत। मेयर लाहौर कहते हैं हमारी क़यादत का विजन नए तरक्याती मंसूबे लगाना है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के ज़ेरे एहतमाम एनर्जी सेमिनार से खिताब। डेप्यूटी मेयर्स चेयरमैन की भी शिरकत। उधर करना रिटायर्ड मुबशर जावेद से उज़्बेकिस्तान के सफीर की मुलाकात। 2 तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के वर्क चार्ज मुलाजमीन का सेक्रेटेरिएट चौक में एहतजाज। तनख्वाहों की फौरी अदायगी और मुस्तकिल करने का मुतालबा। मुजाहिरीन के डिप्टी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट से मुज़ाकरात कामयाब। एहतजाज खत्म। सर्विसेज अस्पताल की नर्सेस मुतालबात के हक में सरापाए एहतजाज। हॉस्टल्स में सिक्योरिटी फराहम करने, ट्रेनिंग के लिए क्लासरूम्स देने का मुतालबा। हड़ताल के बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना। असातिज़ा भी सड़कों पर आने को है तैयार। असातिज़ा तंजीम और महकमा स्कूल एजुकेशन में मुज़ाकरात नाकाम। यूनाइटेड टीचर्स काउंसिल ने 3 माह तक अपग्रेडेशन की यकीन दहानी मुस्तरद कर दी। 11.5 करोड़ से जायद की करप्शन का इल्जाम। नैब ने NIIPT के साबिक रीजनल डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। ट्रैफिक वार्डन्स और अफसरान शहरियों से रवैया बेहतर बनाएं। तमाम 34 सेक्टर्स में वार्डन्स को ट्रेनिंग देंगे। CTO लाहौर एजाज का वार्डन्स के 4 रोजा तरबियती सेशन से खिताब। इंजमामुल हक ने भी लेक्चर दिया। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का गुलबर्ग में मेडिसिन डिपो का दौरा। अद्वियात स्टोर करने के लिए मुनासिब दर्जा हरारत रखने पर जोर। ज़ेरे तामीर इमारत का मुआयना जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। यूनियन काउंसिल 73 में वासा का मेन पाइपलाइन का वॉल टूट गया। पानी की अदम फराहमी से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। वासा अफसरान का जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार। चलो मोड़ के करीब खीरा पुल खस्ता हाली का शिकार। दीवारें भी टूट फूट का शिकार। किसी भी वक्त हादसा पेश आ सकता है। लाहौर न्यूज की खबर के पंजाब असेंबली में भी चर्चे। पंजाब सेफ सिटी प्रोजेक्ट के 70% कैमरे ऑपरेशन न होने के खिलाफ पंजाब असेंबली में तहरीक इल्तवाज जमा करा दी गई। एहतसाब अदालत के जजेस को सिक्योरिटी फराहम ना करने का मामला। 1 माह गुजर गया, जजेस को सिक्योरिटी ना दी जा सकी। मस्जिद वजीर खान की तज़ीन और आराइश का काम आखिरी मराहिल में दाखिल। मस्जिद का कंट्रोल महकमा औकाफ के पास होगा या वॉल्ड सिटी अथॉरिटी के पास? ताहाल तायुन ना हो सका। और चीफ मिनिस्टर हॉकी टूर्नामेंट शिरकत के लिए आई खिलाड़ियों की दूसरे रोज भी डबल डेकर बस पर लाहौर की सैर। खिलाड़ियों ने खूब एंजॉय किया, सेल्फियां भी ली।
अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज HD और मैं हूं नजमुल हसन बाजवा और मैं हूं सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में बात करते हैं साफ पानी की कहानी की। लाहौर का पानी जहर आलूदा हो गया। एटॉमिक एनर्जी कमीशन की रिपोर्ट के बाद वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने भी भांडा फोड़ दिया। इसी हवाले से हमारे साथ नुमाइंदगान मौजूद होंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज फैसल नवीद और शेख जैनुल आबिदीन। सबसे पहले बात करेंगे फैसल से। फैसल, आगाह कीजिएगा कि इंकशाफ किए गए हैं कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें लाहौर का पानी आलूदा है। बिल्कुल, वासा की कारकर्दगी खुलकर सामने आ गई है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर में पानी आलूदा पानी सप्लाई होने लगा है और जिससे बच्चों को और बड़ों को जो है वो बीमारियां बीमारियां बढ़ने लगी हैं। इस हवाले से वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट ने बहुत बड़े इंकशाफात किए हैं और उसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से मसूल होने वाली सरकारी दस्तावेज़ात में ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर लिखी गई है कि वासा अपने तमाम तर फ़राइज़ को सरअंजाम देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है और उसकी एक वजह वासा के अंदर सरकारी मदाखलत है। दस्तावेज़ात में ये बात बिल्कुल वाज़े लिखी गई है कि वज़ीर आला हाउस, सेक्रेटेरिएट, सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के साथ साथ दीगर सरकारी अहम इदारे जो हैं वो वासा के अमूर में दखलंदाजी देते हैं, जिसकी वजह से वासा अपने अमूर जो है वो सर अंजाम नहीं दे सकता और एक लंबी चेन ऑर्डर होने की वजह से अब तो कोई मुरतब वाज़े पॉलिसी भी मुरतब नहीं कर सका। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि सरकारी दस्तावेज़ात में ये बात भी वाज़े तौर पर लिखी गई है कि लाहौर में वासा के 90% इलाकों में जो पानी की सप्लाई है वो 8 घंटे से भी कम है। एक तो पानी की सप्लाई 8 घंटे से कम है और ऊपर से आलूदा पानी सप्लाई किया जा रहा है और इसके साथ साथ वासा में कोई प्रोफेशनल्स नहीं है। सरकारी मदाखलत इस हद तक है कि ऐवान वज़ीर आला की मदाखलत को के भी यहाँ पर शवायद है और वाज़े तौर पर लिखा गया है। तो इस गंभीर सूरत हाल का सामना है वासा को और जो है ये सारी सूरत हाल से हुकूमत पंजाब ने अब निकलने के लिए एक मनसूबा बनाया है कि मौजूद ही रहिएगा, आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। शेख जैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं। शेख जैनुल आबिदीन, हुकूमती दावों का तो पोल खुल गया है, भांडा फूट चुका है, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी सदफ दुरानी, इसमें ऐसे है कि इसमें कोई शक नहीं कि जो इस वक्त लाहौर में ज़ेरे ज़मीन पानी है वो गंदा होता जा रहा है और जहर आलूद होता जा रहा है। उसके बहुत से फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो ये है कि लाहौर में इस वक्त कोई भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ही मौजूद नहीं है। रवां साल इस प्लांट को लगाने के लिए फ़ंड्स रखे गए थे मगर इस पर अमल दरामद ना हो सका और अब आइंदा का जो ADP है उसमें इस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को शामिल कर दिया गया है। दूसरा, इसमें दरिया रावी का जो पानी है क्योंकि उसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट प्लांट लगा नहीं है, यही वजह है कि वो पानी अब ज़ेरे ज़मीन केमिकल ज़्यादा पानी जाता जा रहा है, जिसकी वजह से जो लाहौर का ज़ेरे ज़मीन पानी है वो गंदा होता जा रहा है। और इस सिलसिले में जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन की रिपोर्ट है उसमें ये अहम इंकशाफ हुआ है कि दरिया रावी से लेकर मजंग तक जितना भी पानी है वो जहर आलूद और गंदा हो चुका है और अब वो पानी पीने के काबिल भी नहीं रह गया। और अगर उस पानी को कॉन्टीन्यूसली इस्तेमाल किया जाए तो उसकी वजह से जो बच्चे हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की हड्डियों के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। और इस सिलसिले में जो सेक्रेटरी हैं रिवर रावी कमीशन के डॉक्टर राफे आलम, उनकी जानिब से हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर की गई है कि रावी के जो पानी है उसको साफ़ करने के लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए ताकि आइंदा की नस्ल को बचाया जा सके। इस रिपोर्ट में एक और मज़ीद इंकशाफ हुआ है कि अगर ये पानी इसी तरह आगे चलता रहा तो 2020 तक जो मजंग से पानी ये केनाल तक पहुँच जाएगा और इस इलाके की जो तकरीबन 70 लाख के करीब आबादी है वो तमाम आबादी इससे मुतासिर होगी और इसको फिल फोर रोकना बहुत ज़रूरी है। यही वजह है कि वासा की जानिब से आइंदा जो 5 साल है उसके लिए एक जो मंसूबा है वो तैयार किया गया है कि लाहौर में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने जरूरत है। अफसोस की बात है कि ये बुनियादी जरूरत ही जो है वो मैसर नहीं है। फैसल नवीद, शेख जैनुल आबिदीन, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात के हवाले से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि हर महकमे की यही कहानी है। पाकिस्तान रेलवेज भी गरीब हो गया है। डेली वेजेस मुलाजमीन को तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं रहे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज राना फहद से। जी राना फहद, बताइएगा कि आखिर क्यों नहीं तनख्वाहें दी जा रही? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पाकिस्तान रेलवेज वॉशिंग लाइन के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर आज जो है वो वर्क चार्ज मुलाजमीन की बड़ी तादाद मौजूद है। 200 से ज़ायद वर्क चार्ज मुलाजमीन है यहाँ वॉशिंग लाइन में। क्लीनर हैं और जो है वो स्वीपर हैं जिन्हें गुज़िश्ता 3 माह से सैलरियाँ नहीं मिली। तनख्वाहें ना मिलने की वजह से ये लोग जो है वो शदीद परेशानी का शिकार हैं। इनका कहना है कि इंतज़ामिया से मुतअद्दिद बार जो है
हम शिकायत कर चुके हैं, दरख्वास्तें दे चुके हैं हम, मगर अभी तक जो है तनख्वाहें नहीं दी जा रही। जबकि रेलवे इंतज़ामिया के मुताबिक उनका कहना है कि रेलवे इंतज़ामिया के पास इन वर्क चार्ज मुलाजमीन को देने के लिए फ़ंड्स ही मौजूद नहीं हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या जो है परेशानियां इनको फेस करनी पड़ रही हैं तनख्वाहें ना मिलने पर, और इनकी तनख्वाहें बेसिकली हैं कितनी। जी बताइएगा ज़रा, आपकी तनख्वाह कितनी है? 12,000 रुपये सैलरी है, 3 महीने की नहीं मिल रही। हमारे घर में इस टाइम खाने के लिए कुछ नहीं है, ना इतवार की छुट्टी होती है जनाब, ना कोई घर में कोई खुशी गमी हो, हमने इधर ईद वाले दिन भी आना होता है, तो हमें तनख्वाह नहीं मिल रही। क्या हमारा कसूर है कि हम रेलवे में भर्ती हो गए हैं? हमें ये सजा दे रहे हैं, ये रेलवे में क्यों भर्ती हुए हैं? इनकी सैलरी जो है, जो कम से कम वज़ीर आज़म की जानिब से सैलरी मुकर्रर की गई है 14,000, वो भी नहीं है। 12,000 सैलरी है जो गुज़िश्ता 3 माह से इन्हें नहीं मिली। क्या सूरत हाल होगी इनके घरों की, वो जो है वो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। बहुत शुक्रिया राना फहद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान रेलवेज शायद गरीब हो गया है। एक तरफ ये दावे किए जाते हैं कि रेलवेज तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान के लिए जो है वो अब मुनाफा कमाने लगेगा, लेकिन दूसरी जानिब हालत ये देखने को मिलती है कि मुलाजमीन को देने के लिए पैसे भी मौजूद नहीं होते हैं। एक तरफ ये भी दावा किया गया था कि 14,000 रुपये कम अज कम मजदूर की तनख्वाह होगी, लेकिन यहाँ पर 12,000 रुपये दी जा रही है। जी हाँ नजम, हमेशा की तरह इस बार भी दावे बहुत किए गए थे, और आपको ये भी बताते चलें कि डेली वेजेस मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए भी अब पैसे नहीं रह गए हैं। इसी हवाले से अगर बात की जाए रेलवे हुकाम की, तो आपको बताते चलें कि आए रोज नारेबाजी की जाती है, दावे किए जाते हैं, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि ये दावे धरे के धरे रह चुके हैं। आपको बताएं कि लोकोमोटिव इंजन्स की बात हो या फिर नई रेलवे की, इससे पहले ख्वाजा साद रफीक ने यह भी कहा था कि इससे पहले कि अब जो है वो हम नई रेलवेज ला रहे हैं, आइंदा आने वाले दिनों में आप नई रेलवेज लाएंगे। इसी पर हमने बात करने की कोशिश की डीजीपीआर पाकिस्तान रेलवे नजम वली खान से, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे, राब्ता नहीं कर रहे। एक गोमगो की सूरत हाल नजर आती है, दावे बड़े बड़े नजर आते हैं, लेकिन जब जवाब मांगा जाता है तो फिर जवाब भी नहीं दिया जाता है। इससे पहले आपको बताएं कि यह कहा गया था पाकिस्तान रेलवे तरक्की कर रही है, नए इंजन आ रहे हैं, पाकिस्तान रेलवे आइंदा आने वाले दिनों में नई नजर आएगी, लेकिन अब यहां पर जवाब भी नहीं दिया जी हाँ, आपको बताएं कि डीजीपीआर पाकिस्तान रेलवेज नजम वली खान से राब्ता करने की भरपूर कोशिश की गई है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर अपना मौकफ देने से इनकार कर दिया है। लाहौर एयरपोर्ट के हवाले से खबर दें कि लाहौर एयरपोर्ट के रनवे पर काम जारी है। सिविल एविएशन ने एयरमैन को नोटिस जारी कर दिया है। आपको बताते चलें कि एयरमैन को नोटिस जारी कर दिया गया है। लाहौर एयरपोर्ट के रनवे पर काम जारी है, रनवे पे काम जारी है, जबकि सिविल एविएशन ने एयरमैन को नोटिस जारी कर दिया गया है। इसी पे बात करेंगे, आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर एयरपोर्ट का ये रनवे है जिस पर काम जारी है। ये मनाजिर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पर काम किया जा रहा है। इससे पहले ये हस्ता हाली का शिकार था और अब इसके ऊपर काम जारी है। इसी पे बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अवैस से। अवैस, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, जो इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे है 36L, वहाँ पे जो काम शुरू कर दिया गया है और पायलट हजरात है उन लोगों को नोटिस जारी कर देंगे सिविल एविएशन की हाई अथॉरिटीज की जानिब से, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। नोटिस जारी कर दिए गए हैं। मोहम्मद अवैस, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको हम खबर से आगाह करें कि मोटरसाइकिल रिक्शों को कानूनी बनाने का मामला ताखीर का शिकार है। 1 माह गुजरने के बावजूद भी मोटरसाइकिल रिक्शों के खिलाफ कार्रवाई ना की जा सकी। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आकिब तनवीर से। आकिब, ये बताइएगा कि क्या वजह है, 1 माह गुजर गया है लेकिन कार्रवाई नहीं की जा सकी। आकिब से राब्ता करेंगे, लेकिन फिल वक्त आपको ये बताएं कि मोटरसाइकिल रिक्शों को कानूनी बनाने का ये मामला ताखीर का शिकार होता चला जा रहा है। 1 माह गुजर गया है, ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे पहले ये कहा गया था कि 1 माह के अंदर अंदर जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकी है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आकिब तनवीर से। आकिब, ये बताइएगा कि इन रिक्शों के खिलाफ ताहाल कार्रवाई क्यों नहीं की जा सकी? जी, 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए थे कि जितने भी जो मोटरसाइकिल रिक्शे इनको बंद कर दिया जाए। पूरे पंजाब और पूरे मुल्क में ये बात चल रही थी, लेकिन लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी जो शहर लाहौर को देख रही है, ये और महकमा पुलिस और सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इनके ताउन से ये रिक्शे बंद होने थे। इसके लिए कोई जगह भी दरकार थी जिसको देखा जाना था कि किस जगह पे इनको मुनासिब जगह पे बंद किया जाए, और कुछ रिक्शे जिनकी फिटनेस सर्टिफिकेट कुछ क्लियर थे उनकी फिटनेस और रजिस्ट्रेशन वगैरह भी करनी थी। महकमा एक्साइज भी इसमें शामिल है, लेकिन आज 1 महीने से ज्यादा का अरसा गुजर गया लेकिन इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानिब से जब हमने उनसे बात की है तो उनसे
ये मालूम हुआ कि उन्होंने 3 से 4 दिन के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है, लेकिन उसके बाद जब इनकी इंपाउंडिंग या बंद करने का जो अमल था वो थानों में बिल्कुल भी जगह नहीं है, जिस हवाले से इनकी बंदिश जो बिल्कुल रुकी और ताखीर का शिकार है। जी हाल कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। बहुत शुक्रिया आकिब तनवीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इदारा कोई भी हो, हालात एक जैसे ही नजर आते हैं। शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की हालत एजार, मियो अस्पताल की हालत एजार का हुकूमत पंजाब ने भी तहरीरी जवाब में एतराफ कर लिया, जबकि गुर्दों की गैर कानूनी पैवंदकारी पर भी पंजाब असेंबली में सूबाई महकमे का तहरीरी जवाब पेश किया गया है। तफसीलात जान लेते हैं लियाकत इंसारी से। जी लियाकत इंसारी, आगाह कीजिएगा। जी आज पंजाब असम्बली में महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के हवाले से तहरीरी सवालात के तहरीरी जवाबात जो हैं वो जमा करवाए गए हैं और अब बहुत से मामलात ऐसे हैं जहां पर परेशान कुन सूरत हाल है। एक तो गैर कानूनी जो गुर्दों की पैवंदकारी है उसके हवाले से एतराफ़ किया गया कि 5 साल में सिर्फ 21 मुकदमात पंजाब में दर्ज हुए हैं और इस हवाले से अब यह किया गया है कि डिस्ट्रिक्ट सतह पर विजिलेंस कमेटियों को भी ये टास्क दिया गया है कि वो गैर कानूनी पैवंदकारी पर नजर रखें। IB जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वफाकी एजेंसी, उसको भी ये जिम्मेदारी दी गई है। दूसरी तरफ म्यू अस्पताल के हवाले से एतराफ़ किया गया कि वहां पे बंद यूनिट है और वहां पर प्रोफेसर की एक ही असामी है जो 2015 से ताहाल 19 मई को ये जवाब दिया गया है, तो अब तक से ये खाली है। उसके बाद ये भी बताया गया है कि जो म्यू अस्पताल का जो एम्बुलेंसेज है वहां पर टोटल 9 एम्बुलेंसेज हैं, जिनमें से 4 खराब हैं। 2015 में मोअज़्ज़ज़ रुकन सादिया सुहराना ने यह सवाल किया था और 2 साल बाद 19 मई 2017 को पंजाब असम्बली में तहरीरी जवाब में फिर यह बताया गया कि वो 4 एम्बुलेंसेज अभी तक खराब पड़ी हैं जिनको ठीक कराया जा रहा है। तमाम जो सर्जिकल टावर है और बंद यूनिट है म्यू अस्पताल का, उसके हवाले से हुकूमत पंजाब ने आज दावा किया है असेंबली में कि वो अगस्त 2017 में फंक्शनल हो जाएगा। उसके लिए जदीद मशीनरी खरीदी जा रही है। आज फिर दावा किया गया है कि बहुत जल्द ये तमाम तर चीजें फंक्शनल हो जाएंगी। लियाकत इंसारी, बहुत शुक्रिया। आपको हम खबर से आगाह करें कि FBR का स्टाइलो शूज प्राइवेट लिमिटेड पर छापा, तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज शबीर हैदर से। शबीर, इस छापे के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, FBR ने कार्रवाई करते हुए स्टाइलो शूज प्राइवेट लिमिटेड का तमाम रिकॉर्ड जो कब्जे में ले लिया है। जो स्टाइलो शूज सेल्स टैक्स की मद में रजिस्टर्ड नहीं थी, जिसमें FBR ज़राए का कहना है कि जो स्टाइलो शूज है सेल्स टैक्स की मद में करोड़ों की नादहिंदा है, जबकि कब्जा में लिया गया सामान में कंप्यूटर, फाइलें, चेक बुक्स, सेल परचेज बुक्स समेत दीगर तमाम सामान शामिल है। जिसमें ये कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद उमैर खान, इंस्पेक्टर आफ्ताब बसर और सीनियर ऑडिटर जवेद अकबर हाशमी ने कार्रवाई करके अमल में लाई है। जी बहुत शुक्रिया शबीर हैदर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। BRP पर वाक़े खीरा पुल की खस्ता हाली, यकतरफा पुल क्रॉस करने के लिए शहरी लंबी कतारों में तवील इंतजार करने पर है मजबूर। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अवैस फ़िर्क से। अवैस फ़िर्क, बताइएगा शहरियों की क्या मुश्किलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस पर मौजूद हूँ BRB पर जो मौजूद है खेरा पुल। इस खेरा पुल की हालत ना सिर्फ खस्ता हाल है, बल्कि ये जो पुल है ये यकतरफा है। यहाँ पर आने वाली जो ट्रैफिक है उसको अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है। एक तरफ वाली जो ट्रैफिक है वो गुजरेगी, जो दूसरी तरफ वाली जो ट्रैफिक है फिर वो जो है वो यहाँ से गुजरेगी, जिसकी वजह से यहाँ 24 घंटे जो है वो रश जो है वो रहता है। इसकी जो साइडों पर आहनी जो जंगला लगा हुआ है उसकी हालत भी कुछ जो है वो अबतर है। उस पर जो बिजली की तारें हैं जगह जगह जोड़ के साथ जो लगी हुई हैं, और जो यहाँ से पैदल गुजरने वाले अफराद हैं वो उसको इस्तेमाल करने के बजाय बल्कि उससे डरते हुए दूर दूर रहते हुए गुजरते हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो कोई ना कोई जो है हादसा पेश आने का खतरा भी है, क्योंकि यहाँ से जो बड़ी बसें हैं मुसाफिरों के साथ वो भी गुजरती हैं और जो छोटी गाड़ियाँ हैं वो भी गुजरती हैं। तो जब वो गाड़ियाँ और वो बसें गुजरती हैं तो जो पुल है ये बाकायदा शेक करना शुरू कर देता है और उसकी जो साइडों पर लगा हुआ आहनी जंगला है वो भी बाकायदा हिलना शुरू हो जाता है। जब अगर जो जिम्मेदार हैं उन्होंने इसका नोटिस ना लिया तो वो दिन दूर नहीं जब कोई ना कोई जो है मुमकिन हादसा पेश आ सकता है। जी, लंबी कतारों में तवील इंतजार करना पड़ता है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जिना अस्पताल की रीवैम्पिंग पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी अस्पताल में मरीजों को सहूलियात मुहैया नहीं की जा सकी हैं। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज बिलाल चौधरी से। बिलाल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सेहत के हवाले से बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, मगर जिना हॉस्पिटल में कैंपिंग भी की जा चुकी है, लेकिन मरीज जो वहाँ पे इलाज मुआवजे के लिए आते हैं उनको सिर्फ पर्चियां लेने के लिए, अपने इलाज मुआवजे को चेकअप करवाने के लिए उनको लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। वहाँ पे जो अमला है इंतहाई सुस्ती का मुजाहरा करता है। अगर जो है वो अमला दस्तयाब है लोगों का, तो वहाँ पे सिर्फ एक बैठा है पर्ची। सुबह 9 बजे से जो लोग पर्ची की लाइनों में खड़े थे उनको 12 बज चुके थे, लेकिन उनको जो है वो पर्ची अभी तक नहीं मिली। सबसे अहम बात यह है कि 1 बजे
के बाद में पर्ची देनी बिल्कुल बंद कर दी जाती है, लेकिन जबकि ओपीडी का टाइम 2 बजे तक है, लेकिन 1 बजे ही ओपीडी को जो है वो बंद कर दिया जाता है, जिससे हवाले से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मरीजों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया बिलाल चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। तालीमी बोर्ड के ज़ेरे तमाम लैपटॉप तकसीम का तीसरा और आखिरी मरहला। लाहौर बोर्ड मैट्रिक सालाना इम्तिहान 2015 में 90% से ज़ायद नंबर लेने वाले 3000 तलबा और तालबात में लैपटॉप तकसीम करेगा। तफसीलात जान लेते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ परवेज, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर बोर्ड के ज़रिए तमाम जो है लैपटॉप तकसीम करने का सिलसिला जारी है और ये तीसरा और आखिरी मरहला है, जिसके तहत जो है 3000 मजीद जो लैपटॉप हैं वो तकसीम किए जाएंगे, जिनमें 1275 तालिबात को 23 मई को लैपटॉप तकसीम किए जाएंगे। 2025 तलबा को 24 मई को लैपटॉप तकसीम होंगे। लाहौर बोर्ड ने तलबा तालिबात को लैपटॉप वसूल के लिए दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत की है और ये 90 और 90% से ज़ायद जो जिन्होंने नंबर हासिल किए थे उनको लैपटॉप दिए जा रहे हैं। जी, लैपटॉप तकसीम करने का आखिरी मरहला जारी है। आतिफ परवेज, बहुत शुक्रिया। आपको हम खबर से आगाह करें कि लेस्को ने लाइन लाइसेंस का मलबा वासा पर डाल दिया है। गुज़िश्ता माह अप्रैल वासा के बिलों में 11,18,136 इजाफी यूनिट डाल दिए गए। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज शेख ज़ैनुल आबिदीन से। जी शेख ज़ैनुल आबिदीन, अपडेट कीजिएगा। भाजपा ये लेस्को ने अपने लाइन लाइसेंस को पूरे करने के लिए दूसरे हुकूमती अदारे पर जो बोझ है वो डालना शुरू कर दिया है। और गुज़िश्ता माह की बात की जाए तो गुज़िश्ता माह में जो लेस्को है उन्होंने वासा को बिलों की मद में 11,18,136 यूनिट का इजाफी बिल डाला है। इस सिलसिले में वासा के जो लेस्को के फर्स्ट सर्कल की जानिब से 86,760, जबकि दूसरे सर्कल ने 2,78,720 और तीसरे सर्कल ने 2,93,073 जो इजाफी यूनिट्स हैं वो उसका बिल वासा पर डाल दिया है, जिसकी वजह से वासा को करोड़ों रुपए का जो खसारा है उसका सामना करना पड़ा। इस सिलसिले में डायरेक्टर इलेक्ट्रिसिटी की जानिब से चीफ लेस्को को खत लिखा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि ये जो इजाफी बिल वासा पर डाला गया है ये वासा अदा नहीं करेगा और जब तक ये बिल ठीक नहीं किए जाएंगे तब तक वासा किसी किस्म की कोई पेमेंट नहीं करेगा। जी, बहुत शुक्रिया शेख ज़ैनुल आबिदीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब फूड अथॉरिटी के हवाले से खबर दें। पंजाब फूड अथॉरिटी तौसीही मंसूबा। पंजाब फूड अथॉरिटी सूबे भर में अपना दायराकार बढ़ाने के लिए भर्तियों का ऐलान कर चुका है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आकिब तनवीर से। जी आकिब, बताइएगा कितनी भर्तियां की जाएंगी? ये पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से सुबह पंजाब भर में अपना स्टाफ जो है वो भर्ती करने के लिए 200 के करीब जो है भर्तियां वो की जा रही हैं, जिसके नतीजे में इन्होंने एक इश्तहार भी जारी कर दिया गया। इस हवाले से मैं आपको बता दूं, इनके ऑपरेशन डिपार्टमेंट, विजिलेंस सेल, एडमिन डिपार्टमेंट और फूड सेफ्टी ऑफिसर्स भी इनमें शामिल है। स्वीपर से लेकर सिक्योरिटी गार्ड तक तमाम कर अमला जो है वो 200 के करीब भर्तियां जो की जाएंगी, जो कि बिल्कुल NTS के थ्रू की जाएंगी। और ये पंजाब के जितनी भी डिवीजन हैं, पहले तो अभी ये 30 जून तक तो ये 5 डिवीजन 200 के करीब भर्तियां की जाएंगी। आकिब तनवीर, बहुत शुक्रिया। अहम खबर आपको बताएं कि करोड़ों रुपए के करप्शन केस में मुलविस आबिद हुसैन पटवारी को मजीद 8 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज मोहम्मद सकलैन से। सकलैन, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन ने करोड़ों रुपए के करप्शन केस में मुलविस आबिद हुसैन पटवारी को मजीद 8 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया है। अदालत ने मुलजम को दोबारा 29 मई को पेश करने का हुक्म दिया है। मुलजम को प्री बारगेन के तहत रिहाई के लिए पेश किया गया था, लेकिन श्योरिटी बॉन्ड कम होने पर उसका जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। मुलजम पर स्टेट लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी में 30 मिलियन की करप्शन का इल्जाम था। उसने दीगर मुलाजमीन की मिलीभगत से करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया था। सोसाइटी के फेज 2 के लिए 5000 कनाल अराजी खरीदी गई, जिसमें 63 कनाल अराजी ऐसी थी जो सिर्फ कागजात पर उसका वजूद था, जमीन पर उसका कोई वजूद नहीं था। ये भी सोसाइटी को फरोख्त करके नुकसान पहुंचाया गया। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद सकलैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खेल के बहाने सैरो तफरी भी हो जाए तो क्या ही बात है। चीफ मिनिस्टर गोल्ड कप हॉकी चैंपियनशिप में शिरकत के लिए आई टीमों की खेल के साथ साथ सैरो तफरी का सिलसिला भी जारी है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज सिदरा मुनीर से। सिदरा मुनीर, ये बताइएगा कि खिलाड़ी सैरो तफरी भी कर रही हैं? जो चीफ मिनिस्टर गोल्ड कप हॉकी चैंपियनशिप में शिरकत के लिए पूरे पाकिस्तान से जो टीमें आई हैं, आज उनका पहले डबल डेकर पे विजिट था और इस वक्त मैं शाही किला में मौजूद हूँ और KPK की टीम आज जो है वो शाही किला का विजिट कर रही है। इसके साथ साथ जो है वो इस वक्त मैं दीवाने आम में मौजूद हूँ। शाही चौबदार है जी, उसके साथ खूब लड़कियों ने सेल्फियाँ भी बनाई हैं, तस्वीर भी बनाई है। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि कैसा लग रहा है और कितना इन्जॉय कर रही हैं लाहौर की सैर को आज।
जी हम बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, मैच कर करके हम थोड़ा सा थक भी गए, यहाँ पे आके बहुत फ्रेश फील कर रहे हैं एंड लाहौर बहुत अच्छा लग रहा है। जी बिल्कुल, मैच करके के थोड़ा सा ये थक भी गई थी और अब जो है वो लाहौर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंजॉय करेंगे ये लोग। टीम मैनेजर भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। ये भी जो है KPK की टीम से हैं और मर्दान से इनका ताल्लुक़ है, बल्कि ये सवात से आई हैं मर्दान से भी आगे से। इनसे बात कर लेते हैं कि लाहौर में कैसा लग रहा है और आज स्पेशल लाहौर की सैर थी। लाहौर इससे पहले भी मैं आई हूँ, लेकिन आज मैं अपनी प्लेयर के साथ बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ कि ये लोग भी इंजॉय करें और साथ मैं भी इंजॉय कर रही हूँ। हालांकि मेरी एज अब ऐसी नहीं है, लेकिन मैं ये लोग जवान हैं तो मैं ख़ुद को जवान महसूस कर रही हूँ। जी बिल्कुल, जब इंसान जवानों के साथ फिर रहा होता है तो ख़ुद भी जवानी वाली फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे एक और लड़की मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहोगे, कैसा लग रहा है लाहौर घूम के? मज़ा आया? सबसे ज़्यादा मज़ा कौन सी चीज़ देख के? मैं शाही किला देख के बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, डबल डेकर का भी अभी आप सफ़र करके आए हो, डबल डेकर पे मज़ा नहीं आया? लाहौर बड़ा मज़े का लग रहा था उसको। हाँ, बहुत मज़ा आ रहा था। जी बिल्कुल, शाही किला तो वैसे ही एक हमारी जो है वो हिस्टोरिकल प्लेस है, तारीखी इमारत है, जिसको देखने जो है वो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और यहाँ पर जो KPK की टीम है उसने भी खूब इंजॉय किया, मैच खेल खेल के थक भी गई थी, लेकिन अब लाहौर की सैर ने इनको एकदम से फिर फ्रेश कर दिया है। जी, लाहौर है ही इतना खूबसूरत कि सैरो तफरी करना तो बनता ही है। सिद्रा मुनीर, बहुत शुक्रिया। खबरें मज़ीद में शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी, पंजाब असम्बली में सूबाई महकमे का तहरीरी जवाब पेश। करोड़ों की करप्शन का इल्जाम, पटवारी आबिद हुसैन मजीद 8 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। स्पॉट फिक्सिंग, क्रिकेटर खालिद लतीफ के वकील बदर आलम ने ट्रिब्यूनल के सामने पेश न होने का वीडियो पैगाम जारी कर दिया। एयर लाहौर ने बल्दिया उस्मा का 5वां इजलास 25 तारीख को बुलाने की मंजूरी दे दी। और गवर्नमेंट कॉलेज टाउनशिप की जानिब से कश्मीर वॉक का तमाम, कश्मीरियों से इजहार यकजहती। लाहौर न्यूज फटाफट आपने जानी, आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान रेलवेज गरीब हो गया है। डेली वेजेस मुलाजमीन को तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं रहे हैं। इससे पहले आपको बताएं कि बड़े बड़े दावे किए जाते रहे हैं, ये कहा जाता रहा है कि रेलवेज तरक्की कर रहा है, लेकिन अब सूरत हाल ये सामने आई है कि डेली वेजेस मुलाजमीन को देने के भी पैसे नहीं रहे हैं। मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं, 3 महीनों से तनख्वाह नहीं दी गई है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है DGPR पाकिस्तान रेलवेज नजम वली खान साहब ने। जी नजम वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। बताइएगा क्यों नहीं तनख्वाहें दी जा रही, क्या मामला है, क्यों ताखीर का शिकार है ये मामला? जी बहुत बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान रेलवे किसी तौर भी गरीब नहीं हुआ, ना ही तनख्वाहें देने से इनकार की कोई बात है। जहां पाकिस्तान रेलवे के 76,000 मुलाजमीन हैं जिनका आप इशू उठा रहे हैं, वो लॉर्ड डिवीजन के 200 हमारे मुलाजमीन हैं, हमारे कारकुन हैं जिनको 2 माह से तनख्वाह लेट हुई है। और एक ऑडिट ऑब्जेक्शन बना था, एक टेक्निकल जो है ऑब्जेक्शन बना था, उसकी वजह से ये इशू बना कि 2002 से हम बाकायदा इनको तनख्वाह दे रहे हैं, लेकिन एक ऑडिट ऑब्जेक्शन लगा कि ये जो हमारे मुलाजमीन हैं इनको ओवर एंड ओबव कैटेगरी में फाल करते हैं और रूटीन की जो सैलरी का बजट है उससे नहीं दिया जा सकता, इसके लिए अलहदा फंड्स अरेंज करना पड़ेंगे। वो हेडक्वार्टर तक भी एतराज आया, उसके मुताबिक हुआ। और मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने इस मामले को उठाया। हमारे लिए हमारे कारकुन बहुत अहम है और इसी हफ्ते इंशाल्लाह ताला हम उनकी जो जितनी तनख्वाहें हैं ना सिर्फ रिलीज कर रहे हैं, बल्कि मैं मेंबर फाइनेंस हैं गुलाम मुर्तजा जो कि मिनिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, उनके रेफरेंस से जब मेरी उनसे बात हुई आपके तवज्जो दिलाने पे, तो हम तकरीबन अंदाजा हुआ कि उनको 500 रुपए मजीद भी अदा किए जा सकते हैं फार्मूले के मुताबिक। तो ये भी ऐन मुमकिन है कि हम जब उनको अब अगली तनख्वाह जब जाएगी तो उसमें 500 रुपए का इजाफा भी हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया नजम वली खान, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने मौक़िफ़ दिया कि इसी हफ्ते इस मामले को ख़त्म कर दिया जाएगा। और उन्हें शुक्रिया अदा किया लाहौर न्यूज़ का भी कि लाहौर न्यूज़ ने यह मामला उठाया और जल्द अज जल्द इस मामले को हल कर लिया जाएगा। खबर देंगे गवर्नमेंट नवाज शरीफ टीचिंग अस्पताल यकी गेट के 154 डॉक्टर्स में से 127 सीटें खाली पड़ी हैं। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद कासमी से। सज्जाद, ये बताइएगा कि 127 सीटें खाली हैं।
जी, नवाज शरीफ टीचिंग अस्पताल यकी गेट को लाहौर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुंसलिक किया गया है। अस्पताल में प्रोफेसरों के दौरे तो दूर की बात, अस्पताल की 154 डॉक्टर्स की सीटों में से 127 सीटें खाली पड़ी हैं, जिनमें सीनियर कंसल्टेंट की 37 में से 24 सीटें खाली पड़ी हैं, जिनमें 2 गायनी, 3 मेडिसन, 3 जनरल सर्जरी, 2 न्यूरो सर्जरी, 1 ENT, 9 एनेस्थीसिया, 2 चाइल्ड स्पेशलिस्ट, 1 पैथोलॉजी और नेफ्रोलॉजी के अलावा सीनियर मेडिकल ऑफिसर की 50 में से 44 सीटें खाली पड़ी हैं। इसी तरह सीनियर वुमेन मेडिकल ऑफिसर की 15 में से 12 सीटें खाली पड़ी हैं। APMO की 31 में से 29 सीटें खाली हैं। APWMO की 10 सीटें खाली पड़ी हैं। सजाद काज़मी, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वहदत कॉलोनी ई ब्लॉक में घरों की मरम्मत को महकमा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की जानिब से अधूरा छोड़ दिया गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सलमान तारिक मौजूद हैं वहदत कॉलोनी में, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी सलमान, आगाह कीजिएगा, मामला क्या है? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं वहदत कॉलोनी ई ब्लॉक में, जहां पर महकमा PWD की जानिब से 10 से ज़ायद घरों की मुरम्मत का काम जारी था। चूँकि वहदत कॉलोनी के तमाम घरों में कंस्ट्रक्शन और मुरम्मत का काम जो है PWD महकमे की जिम्मेदारी है। यहाँ पर 10 से ज़ायद घरों की मुरम्मत जारी थी, लेकिन जो महकमा PWD के कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जो ठेकेदार थे, वो यहाँ पर काम अधूरा छोड़ गए, जिसकी वजह से यहाँ पर रिहायशियों को शदीद जो है मुश्किलात का सामना। हमारे साथ यहीं के एक रिहायशी फ़याज़ साहब मौजूद हैं, उनसे हम मज़ीद जानते हैं कि उनको क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं काम अधूरा छोड़ने पर। यहाँ देखने की बात है कि गली गली में कचरा पड़ा हुआ है, रास्ते बंद हुए हैं। पिछले दिनों बारिश हुई थी तो गाड़ियों वाले आपस में लड़ रहे थे, गाड़ी का रास्ता ब्लॉक हुआ है और अंदर से भी अधूरा काम। छत पे दरख्त उगे हुए हैं जिनकी जड़ें गई हुई हैं, दीवारों के अंदर गई हुई हैं और वो दीवारें टूट फूट का शिकार हैं और वो ठेकेदार अधूरा काम छोड़कर भाग गया है। और ये हमारी इनसे दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि ये मलबा रिमूव किया जाए और ये काम फटाफट मुकम्मल किया जाए ताकि शहरियों की परेशानी ख़त्म हो सके। यहाँ के जो शहरी हैं बता रहे थे कि महकमा PWD की जानिब से जो लोग भेजे गए मुरम्मत के लिए, वो यहाँ पर काम अधूरा छोड़ गए, जिसकी वजह से यहाँ पे गलियों में जगह जगह पे कचरा और मलबा पड़ा हुआ है कंस्ट्रक्शन का, जिसकी वजह से ट्रैफिक को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और पानी भी खड़ा रहता है। और छतों पर भी जो इतनी नाकिस जो है मुरम्मत है कि छतों पर पौधे और दरख्त उगे हुए हैं, तो इस हवाले से उनका यही मुतालबा था गवर्नमेंट से कि यहाँ पर तवज्जो दे और यहाँ पर जो काम अधूरा छोड़ा गया है उसको मुकम्मल किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया सलमान तारिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। FIA के हवाले से खबर दें कि FIA में तबादले इंस्पेक्टर तारिक मसूद का एंटी करप्शन सर्कल से कारपोरेट क्राइम सर्कल में तबादला कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज राहील सैयद से। राहील, इन तकर्रो तबादलों के हवाले से अपडेट कीजिएगा। राहील सैयद इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं। राहील, इस तबादले के हवाले से बताइएगा। राहील सैयद से राब्ता करेंगे। आपको बताएं कि FIA में तबादले जारी हैं। इंस्पेक्टर तारिक मसूद का एंटी करप्शन सर्कल से कारपोरेट क्राइम सर्कल में तबादला कर दिया गया है। तकर्रो तबादलों का ये सिलसिला जारी है। FIA में भी तबादले किए जा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज राहील सैयद से। राहील, ये बताइएगा कि तबादला किया गया है, क्या ये तबादले मामूल के मुताबिक किए जा रहे हैं? ये तबादले जो मामूल के मुताबिक तो नहीं कह सकते, क्योंकि कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल में 2 इंस्पेक्टरों को तैनात किया गया है, क्योंकि इसका कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल में जो है हाई प्रोफाइल जो केसेस चल रहे हैं, जिसमें गुर्दा स्कैंडल है, इसके अलावा खाकानी है, कालिया का केस चल रहा है, एक्ट का केस भी जो है कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल देखती है, जबकि ग्रैंड हयात एवेन्यू वाला जो अहम केस है इस्लामाबाद में, वो भी कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल देखिए। इस वाले से स्ट्रेंथ बनाने के लिए आज 2 इंस्पेक्टरों के जो है मजीद तबादले किए गए सर्कल में, जिसमें इंस्पेक्टर तारिक मसूद जो एंटी करप्शन सर्कल में थे उन्हें कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल में तैनात कर दिया गया, जबकि जो एक और इंस्पेक्टर थे मोहम्मद अली आरिफ जो साइबर क्राइम में थे, उन्हें भी कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल में भिजवा दिए गए ताकि इनकी स्ट्रेंथ में इजाफा हो सके और जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनकी स्पीड को तेज किया जा सके। FIA में तबादले का सिलसिला जारी है। राहील सैयद, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मियां मीर अस्पताल में हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग और रजिस्ट्रेशन के लिए फ्री कैंप का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज बिलाल चौधरी से। बिलाल चौधरी, बताइएगा कैंप के हवाले से। जी, महकमा सेहत की जानिब से हेपेटाइटिस से तहफ़्फ़ुज़ और आगाही के हवाले से हेपेटाइटिस स्क्रीनिंग वीक मनाया जा रहा है, जो कि लाहौर समेत पंजाब भर में जारी है, जिसका मकसद ये है कि हेपेटाइटिस जिस तरह से पंजाब समेत पाकिस्तान में बढ़ रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में हर 9 अफराद हेपेटाइटिस B और C का शिकार है। यही वजह है कि लोगों को इस बीमारी के बारे में लाइल्मी है। मैं इस वक्त मियां मीर हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग के लिए जो है वो कैंपिंग का अहतमाम किया गया है और इस वक्त यहाँ
पे 4 मरीज़ों के लिए डेस्क बनाए गए हैं, जहाँ पे पहले डेस्क पे ऐसे मरीज़ जो कि अपने जो यहाँ पे आ रहे हैं वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे। यहाँ पे जो है वो डेस्क नंबर 1 पे मरीज़ों की रजिस्ट्रेशन की जा रही है और रजिस्ट्रेशन के मौके पर मरीज़ों की जो है इसको बड़ी जो है वो लाइन लगी है, तादाद मौजूद है। मरीज़ जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के अमल के बाद जो दूसरा अमल है वो ये है कि वहाँ पे मरीज़ों की जो है वो स्क्रीनिंग की जाएगी। वहाँ पे उनके जो है वो टेस्ट किए जाएंगे कि आया उनको हेपेटाइटिस बी और सी है या नहीं है। इस अमल के बाद जो है मरीज़ों को डेस्क नंबर 3 पे भिजवाया जा रहा है और ऐसे पेशेंट जिन्हें हेपेटाइटिस अगर पॉजिटिव निकलता है या नेगेटिव निकलता है तो उस हवाले से जो है उनका इलाज मुआवजा किया जाएगा। ऐसे मरीज़ जो कि नेगेटिव निकलेंगे जिन्हें उनको जो है यहाँ पे हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लगाया जाएगा प्रिकॉशनरी के तौर पे, और ऐसे मरीज़ जो कि पॉजिटिव निकलेंगे उनके लिए जो है वो डेस्क नंबर 4 पे कंसल्टेशन जो है वो डेस्क बनाया गया है, जहाँ पे मरीज़ों को जो है वो इंस्ट्रक्शन दी जाएगी और उनको रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और वहाँ पे उनकी जो मेडिसिन है उनके जो है वो घरों तक पहुँचाई जाएगी। यही अमल है जो है वो महकमा सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी की जानिब से जारी है, ताकि जो हेपेटाइटिस जिस तरह से जिस स्पीड से लाहौर समेत पंजाब भर में फैला है उसको कंट्रोल किया जा सके और लोगों को इस मुहलिक बीमारी के हवाले से आगाही और जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जी, कैंप का इनेकाद किया गया है। बहुत शुक्रिया बिलाल चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चेयरमैन PNG की तरफ से सूबे के तमाम डिप्टी कमिश्नर को स्पेशल अहकाम जारी किए गए हैं। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज फैसल नवीद से। फैसल, ये बताइएगा कि डिप्टी कमिश्नर्स को क्या अहकाम जारी किए गए हैं? जी, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने सूबे भर के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को ये अहकाम जारी किए हैं कि सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2016-17 क्योंकि ख़त्म होने वाला है, इस हवाले से जो डिप्टी कमिश्नर्स के पास तमाम तर तफसीलात हैं अपने इजलास के हवाले से, तरक्याती फंड के इस्तेमाल के हवाले से और कितने फंड रेफर किए गए हैं, सरेंडर किए गए हैं, वो सारी तफसीलात जो है वो सूबाई महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में जमा करवाएं ताकि जो है इस मुरतब एक रिपोर्ट मुतबक वज़ीर आला पंजाब को भिजवाई जाए। 3 दिन पहले यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है कैप्टन रिटायर्ड जायद सईद की तरह ने एक आला से इजलास की सदारत की, जिसमें ये मसला जो है वो ज़ेर बहस आया। अहकाम जारी किए गए हैं। फैसल नवीद, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि UET आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में थीसिस डिस्प्ले का इनेकाद किया गया है। इस वक्त हमारी नुमाइंदा अक्सा मुख्तार UET में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी अक्सा, बताइएगा थीसिस डिस्प्ले के हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में मौजूद हूँ और यहाँ के आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है वहाँ पर एक थीसिस डिस्प्ले का इनेकाद किया गया है। स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ जो थीसिस हैं वो आज यहाँ पर डिस्प्ले किए हैं। बैच 13 से लेकर 17 तक जो बैच था उसके स्टूडेंट्स ने यहाँ पर जो है अपने अपने प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले किए हैं और मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं उसमें इन थीसिस में जो मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं उनको हाईलाइट किया गया है। इस वक्त मेरे साथ इस डिपार्टमेंट के चेयरमैन प्रोफेसर मोहम्मद आरिफ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इससे स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होगा और किस तरीके से ये हेल्पफुल होंगे। देखिए जी, पिछले कई सालों से डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन में ये एग्जीबिशन हर साल होती है और इस एग्जीबिशन में बेशुमार प्रोजेक्ट्स जो स्टूडेंट्स वो डिस्प्ले करते हैं, लेकिन इसमें सबसे जो अच्छी बात है इन प्रोजेक्ट्स में भी और इससे पहले भी जो प्रोजेक्ट्स हमने यहाँ पे किए हैं वो ये है कि यहाँ सोसाइटल बेनिफिट्स जो है उसको मद्देनज़र रख के प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स रेज़ होते हैं इन प्रोजेक्ट्स में और ऐसी बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में और कंसल्टेंट्स को और बेशुमार ऐसे एरियाज़ में उनको पॉलिसी डिसीजंस में और इस तरह के एरियाज़ में उन्हें बेनिफिशियल होते हैं। वो हमारे स्टूडेंट्स ने इस दफ़ा जो प्रोजेक्ट्स किए हैं ये भी सोसाइटल बेनिफिट्स को सामने रख के किए हैं, उनकी नीड्स को सामने रख के किए हैं। वैसे एनर्जी क्राइसिस पे हमारे पास एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स ने किया है जिसमें DHA और LDA बाईलाज को कंपेयर किया गया है और इन बाईलाज को कंपेयर करके ये प्रूव किया गया है कि कौन से बाईलाज जो हैं वो एनर्जी एफिशिएंट है। कुल स्टूडेंट्स की सलाहियतों को जो आज यहाँ पर उन्होंने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया उससे तो यही बात सामने आती है कि हमारे जो UET के स्टूडेंट्स हैं बहुत टैलेंटेड है और अगर इनकी सलाहियतों को इस्तेमाल किया जाए, बरोए कार लाया जाए तो यकीनन मुल्क को भी इसका बहुत फ़ायदा हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया अक्सा मुख्तार, आप हमें अपडेट कर रहे हैं। कुछ मजीद खबरें होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और एक और एहतजाज की बात कर लेते हैं। पंजाब ट्रेजरी एंड अकाउंट सर्विसेज एसोसिएशन सरापाए एहतजाज है। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज आतिफ भट्टी से। जी आतिफ भट्टी, बताइएगा कि आखिर मुजाहिरीन के मुतालबात हैं क्या?
जी, ज़िला कचहरी में ये एहतजाज रिकॉर्ड किया जा रहा है क्योंकि ट्रेडी और अकाउंट्स एसोसिएशन का दफ्तर बिल्कुल यहीं पर है। इनके दो मेन मुतालबात ये हैं कि एक तो हमें अपग्रेड किया जाए और दूसरा 20% अलाउंसेस हमारे बढ़ाए जाए। लेकिन मज़ीद क्या मुतालबात हैं और कब से ये एहतजाज जारी है, कब तक रहेगा, ये इन्हीं से जानते हैं। क्यों सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका लाहौर चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जनाब आप हमारे पास आए और हमारी दाद रसी के लिए वानों तक पहुँचाएँ। हमारे जैसे कि भाई ने बताया है, हमारे मेजर दो मुतालबात हैं। एक स्केलों का है 14 से 16 और दूसरा 16 से 17 है। और जो दूसरा अहम मसला है वो 20% टेक्निकल ट्रेडी अलाउंस है। ये जनाब आला इसके एहतजाज के लिए हमने कॉल दी थी 15 मई से। पहले हमने पुरअमन तरीके से 15 से 17 तक हमने स्याह पट्टियाँ बांधी, लेकिन पुरअमन एहतजाज रखा, दफ्तरों में काम भी किया। और दूसरा मरला जनाब हमारा 18 से 20 तो शुरू हुआ। उसमें हमारा ये था कि 2 घंटे हम कलम छोड़ हड़ताल करेंगे और अपने दफ्तरों का काम भी करेंगे। हमने पुरअमन एहतजाज भी किया और अपने दफ्तरों में फुल वक्त में काम भी किया। अब जबकि हमारे 2 मराहल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज तक हमारे अफसरान बाला ने और ना किसी अहकाम बाला ने हमारी बात सुनी है। बिल आखिर हम तीसरे मरहले में आ पहुँचे हैं, जिसमें ये हमारा फैसला है सेंटर बॉडी की तरफ से कि हमने 36 ज़िला में मुकम्मल तौर पर काम बंद कर दिया है जब तक हमारे ये 2 मुतालबात पूरे नहीं होते, जिनमें से सबसे अहम स्केलों का है 14 से 16 और 16 से 17 और 20। जी, ये इनके मेन मुतालबात हैं कि पहले हमने बहुत पुरअमन एहतजाज किया, लेकिन अब हम लोगों ने स्याह पट्टियाँ आपने बांध ली और हम तब तक काम रोक के रखेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे। जी, एहतजाज किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आतिफ भट्टी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको हम खबर से आगाह करें कि ग्रीन टाउन पुलिस ने कार्रवाई की है। थत्था डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताएं कि ये डकैत गैंग धर लिया गया है, मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलविस था। इससे पहले शहरियों को भी ये शिकायत थी कि डकैती की वारदातें बढ़ती जा रही हैं और अब ग्रीन टाउन पुलिस ने यह कार्रवाई की है और इस डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन मुलजिमान की ये तस्वीर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि ग्रीन टाउन पुलिस ने कार्रवाई करके इन तीनों मुलजिमान को धर लिया है। थत्था डकैत गैंग ये बताया जाता है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले यह भी कहा जा रहा है कि शिकायत मौसूल हो रही थी, शहरी शिकायत कर रहे थे कि इससे पहले भी जो है वो काफी वारदातों में ये मुलविस रहे हैं और शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा है। मुअत्तल क्रिकेटर शाहजेब हसन पीसीबी एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल के सामने पेश होने के लिए एनसीए पहुंच चुके हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज सनाउल्लाह खान से। जी सनाउल्लाह। जी बिल्कुल, शाहजेब हसन कुछ देर पहले अपने वकील के हमरा नेशनल क्रिकेट अकेडमी में पहुंच चुके हैं और पीसीबी की जानिब से लगाए गए इल्जाम का जवाब देंगे। और दूसरे जो इससे पहले समाअत थी वो खालिद लतीफ के केस की समाअत थी। अगरचे खालिद लतीफ अपने वकील के हमरा नहीं आए और बाइकआउट किया समाअत का। उनकी मांग ये है कि जो ट्रिब्यूनल समाअत कर रहा है उसके चेयरमैन को बदला जाए। सनाउल्लाह खान, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इस वक्त आपको बताएं कि पीसीबी के कानूनी मुशीर तफज्जुल रिजवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। फिर 9 तारीख को वो शर्जील खान साहब को लेकर उसी बुकी के पास दोबारा गए। बुकी और उसके कंप्लिस से उनकी मुलाकात करवाई और उनको ये मालूम था कि वो 8 को ही रात उनको ऑफ़र हो गई थी, जिसका ना उन्होंने डिस्क्लोज़ किया ना रिपोर्ट किया, और 9 को वो दूसरे प्लेयर को भी लेकर साथ गए और वो किया। और उसके अलावा ट्रिब्यूनल के सामने आज ग्रिप्स की तस्वीर पेश की गई, वो वाली ग्रिप्स जो खालिद लतीफ़ साहब के बैट पे चढ़ी हुई पाई गई। एक का रंग ग्रीन था, एक का रंग पिंक था और एक का रंग वाइट था। वो पिंक कह रहा हूँ, ऑरेंज, ग्रीन एंड वाइट, ये 3 रंगों की ग्रिप्स उनके बैट पे पाई गई थी, तैयार पाई गई थी, मतलब बैट खेलने के लिए तैयार थे। और इसके अलावा ट्रिब्यूनल ने बाकी भी सारी चीज़ें देखी और देख के आपको ये मालूम है कि आज ये यकतरफा कार्रवाई जारी है। क्योंकि आपने सवाल ही मुझसे पहले ये करना है कि कार्रवाई का स्टेटस क्या होता है। कोर्ट के अंदर कंप्लीट प्रोविज़न है कि अगर एक पार्टी बाइकआउट करती है, प्लेयर फर्दर प्रोसीडिंग से इनकारी करता है, तो कोर्ट के मुताबिक ट्रिब्यूनल कंटिन्यू करता है। और ये चीज़ हर कानून में मौजूद होती है, हर कोर्ट में मौजूद होती है। सिविल प्रोसीजर कोर्ट में भी होती है कि अगर कोई पार्टी बाद में बीच में कोर्ट में ना आए तो एक्स पार्टी प्रोसीड किया जा सकता है। और यहाँ तो उनके खिलाफ कार्रवाई जारी है, उनकी मर्ज़ी है, वो आए, उनकी मर्ज़ी होती है, क्योंकि पार्टी की अपनी मर्ज़ी होती है, वो आए ना आए। अगर नहीं आते तो वो प्रोसीडिंग्स को रोक नहीं सकते, प्रोसीडिंग्स अपने कोर्ट के मुताबिक चलेंगी और अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेंगे। उन्होंने कहा कि हमने बाइकआउट नहीं किया, हमारा लॉजिक ये है कि जब तक उसका दरख्वास्त का नहीं आ जाता फैसला 24 मई तक वो नहीं आएंगे, क्योंकि कानून ये समाअत नहीं चलनी चाहिए। उनका मौक़िफ़ है, आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए, मेरा मौक़िफ़ या उनका मौक़िफ़ नहीं, मौक़िफ़ तो कोर्ट का चलता है। कोर्ट में ये गिवन है कि प्रोसीडिंग्स एक सर्टन नंबर
डेज़ के अंदर ख़त्म करनी होती है, एक सर्टन टाइम के अंदर ख़त्म करनी होती है, उसमें सर्टन स्टेप्स गिवन है। अगर आज अब मैं रोज़ आके आपसे मीडिया से बात करता हूँ, रोज़ मैं कहूँ जी मैं तो बाइकआउट कर दूँगा, फिर भी मैं रोज़ आता जाऊँ एक दिन बाइकआउट कर दूँ, इस तरह नहीं हुआ करता। आपने जो एक लीगल पोजीशन, जो प्रिलिमिनरी हियरिंग ही इसलिए होती है कोर्ट के मुताबिक कि उस प्रिलिमिनरी हियरिंग में आपने ऑब्जेक्शन रेज करने होते हैं ट्रिब्यूनल के किसी मेंबर के मुताबिक। 24 मार्च को प्रिलिमिनरी पहली हियरिंग हुई, उस दिन उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट भिजा दिया। 31 मार्च को दूसरी हियरिंग हुई, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, प्रिलिमिनरी हियरिंग उस दिन ख़त्म हो गई। उसके बाद आके 14 अप्रैल को पहली दफ़ा वो ट्रिब्यूनल पे रेज करते हैं ऑब्जेक्शंस, और उनकी 14 अप्रैल को पहली दरख्वास्त खारिज होती है। उसके बाद वो शामिल होते रहते हैं प्रोसीडिंग। अब आके 19 मई को एकदम से फिर उनको होता है कि मैं बाइकआउट कर रहा हूँ। वो उनकी मर्जी है, जो उनके डिसीजन। कहते हैं कि प्रूफ इतने अच्छे आपके पास हैं कि वो भाग रहे हैं इससे बार बार। मैंने इसीलिए राह फरार का लफ्ज़ यूज़ किया था कि उन्होंने राह फरार अब उसको राह फरार कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उनका अपनी मर्जी है, उनका डिसीजन है। हम तो प्रीटी श्योर हैं कि ओवरवेलमिंग है। आपको बताएं कि पीसीबी के कानूनी मुशीर तफज्जुल रिजवी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल को सबूत पेश कर दिए गए हैं और अगर कोई इस कार्रवाई का बाइकआउट करता है तो करता रहे, क्योंकि ये कार्रवाई चलती रहेगी और ये तमाम तर अहकामात कोर्ट की जानिब से दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और खबर दें कि सरदार आज़ादी के समनाबाद बस्तामी रोड पर आमद स्पीकर कौमी असम्बली ने लीकी कारकुन मियां नदीम के भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ दानियाल राठौर से। दानियाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बस्तामी रोड समनाबाद के इलाके में सरदार आज़ादी के लीकी कारकुन मियां नदीम की रिहाइशगाह पहुंचे और उनके भाई मियां नदीम के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया, सोगवार खानदान से ताज़ियत की और फातह ख्वानी भी की। इस मौका पर साबिक MP हाफिज मियां नुमान, डिप्टी मेयर मियां तारिक, अली रज़ो कम्बो और दीगर कारकुनान मौजूद थे। सरदार आज़ादी का कहना था कि ये हमारे लोग हैं, इनकी खुशी गम में हम शरीक हैं। जी, हमारे लोग हैं, खुशी गम में हम शरीक हैं। दानियाल राठौर, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के तुलबा और तालिबात के लिए एक और अहसन इक़दाम किया गया है। एंटी टेस्ट तैयारी में आसानी के लिए मुनफरिद मोबाइल ऐप स्टेप बाय PCG मुतारिफ करा दी गई है। तफसीलात जान लेते हैं सिद्रा मुनीर की रिपोर्ट में। टेक्नोलॉजी का मस्बत और सही इस्तेमाल तलबा और तालिबात की आसानी के लिए पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जानिब से स्टेप बाय PGC नामी ऐप मुतारिफ करा दी गई। ये ऐप तालिब इल्मों के लिए MCAT और ECAT की तैयारी के लिए मुफीद साबित होगी। पिछले 5 साल पेपर समेत 30,000 MCQs इसमें शामिल हैं। स्टेप्स के रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर से ये ऐप बासानी डाउनलोड कर सकते हैं। तलबा और तालिबात ने इस ऐप को तालीमी सहूलियात के लिए मुफीद करार दिया। हमें पहले ढेर सारी किताबें पढ़नी पड़ती थी, लेकिन अब बहुत शॉर्ट करके ये एक ऑफलाइन ऐप है। आप लाइट गई हुई है, नो प्रॉब्लम, आप इसे यूज़ कर सकते हैं एंड वेरी इजी टू यूज़। ECAT और MCAT की तैयारी जो थी वो बहुत मुश्किल थी और इस ऐप ने हमें हेल्प प्रोवाइड किया है कि हम लोग कहीं पर भी इससे तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हम लोग जो है इस ऐप के थ्रू अच्छे रिजल्ट्स, अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो दे सकते हैं। स्टेप के जरिए MCAT और ECAT में सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करने वाले पहले 50 तालिब इल्म मुल्क की किसी भी यूनिवर्सिटी में मुफ्त तालीम हासिल कर सकेंगे। सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज़। ऐप ने तो बड़ी आसानी पैदा कर दी है। रिपोर्ट आपने देखी, अब तक के लिए इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।